अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आशोबे चश्म की बीमारी जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा आम है, जिसको आम तौर पर पिंक आई इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कहा जा रहा है कि लाहौर इस वक्त तीसरे नंबर पर है ये इन्फेक्शन फैलने के लिहाज से, और जो वज़ीर सेहत हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जैसे ही सर्दी आएगी ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, आज हम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे और उनसे ये जानेंगे कि वो इसका इलाज क्या करवा रहे हैं। अगर उनके घर में किसी को पिंक आई इन्फेक्शन हुआ है या ये आशोबे चश्म हुआ है, आँख का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। क्या वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या घर पर ही रहकर इसका इलाज कर रहे हैं, घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का हमारा ये सर्वे होगा कि लोग किस इलाज को प्रेफर कर रहे हैं। क्या वो घरेलू टोटकों की तरफ जा रहे हैं या डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, और उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। आइए मेरे साथ लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। पिंक आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है आजकल, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए या जो है वो घर पर ही घरेलू टोटके ज़्यादा बेहतर हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे ख्याल से तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपने इसी वजह से लगाए हुए हैं? जी, इसी वजह से लगाए। तो आप घर पर क्यों नहीं स्टे कर रहे? इस बीमारी से इस तरह से आप बाज़ार में आएंगे तो लोगों में मज़ीद फैलेगी। हाँ, ये बात तो आपकी सच है। घर बैठ बैठ के ना बोर हो गया था, इस वजह से मैंने कहा चलो अगर आप एहतियात कर लेंगे तो ये 3 से 4 दिन में बेहतर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप निकलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बोरियत तो इसका जवाज़ नहीं है ना, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। जी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर के पास गए? जी डॉक्टर के पास गया था। वो कहते हैं कि ठंडे पानी के छट्टे डालें। उनको मैंने कहा था कोई दवाई वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह दे दें जो जिससे फ़र्क पड़े। फिर उन्होंने कहा कि आप ना घर बैठ के ठंडे पानी के छट्टे मारें और बर्फ़ वाला पानी हो ना उसके साथ छट्टे मारने, और बर्तन वगैरह अपने ना जोन से अलहदा रखने हैं, और बर्तन खाने पीने के अलहदा रखने हैं, और कोशिश ये करनी है कि किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना। ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो आपको कितने दिन हो गए हैं इस इन्फेक्शन के साथ? ये मुझे हो गए हैं 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन हो गए। आपको लग रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ जी, लग रहा है। घरेलू टोटका भी इस्तेमाल करें, जैसे वो कहा जाता है कि सरसों का तेल डालें या गुलाब का जो अर्क है वो इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ इस तरह के टोटके बताए जाते हैं, शहद इस्तेमाल करें। नहीं, वो नहीं मैंने किया है। मैं गया था मेडिकल स्टोर के, वो गांव में उधर है, स्टोर पे गया था। उसको मैंने दिखाई आँख, तो उन्होंने बोला ये दारू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, आप फ़िलहाल जो उनसे ना ठंडे पानी के छट्टे वगैरह मारें तो आपको इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है वो लोगों में ना जाएं? जी ये तो नहीं कहा। नाज़रीन, आपने देखा कि जो लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं और इस बीमारी के बावजूद जो है वो लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, लोगों के दरमियान बाज़ार में हुजूम में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जो है वो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए। और जितने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा उतने ही ज़्यादा लोगों को आप इन्फेक्ट कर सकेंगे। तो लिहाजा जब तक आपको ये बीमारी है आप घर पर स्टे करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आजकल पिंक आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो घर में किसी को हुआ या आपको हुआ? नहीं, हमारे घर में किसी को भी नहीं अभी तक। हाँ जी, नहीं। तो आपके ख्याल में अगर किसी को हो तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या वो जो घरेलू टोटके होते हैं कि शहद लगाएं, गुलाब का अर्क लगाएं, या जो है वो ठंडे पानी के छींटे मारें, ये टोटके ज़्यादा बेहतर हैं या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ये वबा मतलब कि कुछ देर बाद आ जाती है। ठंडे पानी के ये बेहतर है कि ठंडे पानी के छट्टे लगाएं या गुलाब अर्क डाल लें। कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन तो नहीं लगाते, लेकिन वो आई ड्रॉप्स देते हैं जिससे आँख साफ हो। अभी वो यूट्यूब में दिखा रहे हैं ना कि इतने लोगों ने इंजेक्शन लगवाए हैं तो उनकी आइज़ बनाई चली गई है उनकी, तो नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये आपने सोशल मीडिया पे पढ़ा है? हाँ जी, यूट्यूब की वीडियो? यूट्यूब में। हाँ जी, यूट्यूब में। तो
नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाएं, ना इंजेक्शन कोई लगाता है इसके लिए, लेकिन आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। उसकी वजह ये है कि ये जो बीमारी है ये मज़ीद ख़राबी की तरफ भी जा सकती है। अभी तो ये वायरल है जो आपके लोगों से इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन ये बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो सकता है, एलर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, आप इंजेक्शन ना लगवाएं, ये आपकी अपनी जो है वो हो सकती है, लेकिन आई ड्रॉप्स वगैरह के लिए आप ज़रूर। हाँ जी, आई ड्रॉप्स ये है कि डॉक्टर से आप कंफर्म करें कि हमें ये है, तो अगर आपको जो वो अच्छा आई ड्रॉप लिख दें वो अच्छा है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम। मेरी एक आवाम से ये गुजारिश है कि आवाम को खुद बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और वो टीवी पे दिखा रहे थे कि कुछ लोगों की बनाई इंजेक्शन की वजह से गई है, तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये जो गली मोहल्लों में डॉक्टर होते हैं उनकी तरफ ना जाएं। और बेहतर है कि अपनी आंखों का ख्याल रखें, धूप में ऐनक लगाएं ब्लैक कलर की, और उससे आपकी आंखें भी सही रहेगी। और जितना भी किसी की आंखें ख़राब हो सकती हैं उससे दूर रहें लोग। ये तो एक मजबूरी है, इधर आना पड़ता है। मेरा तो ये आवाम को मैसेज है। क्राउड में जो जिन लोगों ने आना है उन्होंने तो आना है, लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो क्राउड से इज्तनाब करें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये अभी आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को हुआ है? जी फ़िलहाल तो कभी किसी को नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर पे कोई इलाज कर लेना चाहिए? घर पे इलाज कर ले। मुझे ना थोड़ी सी यानी कि तकलीफ़ हो रही थी, मुझे 12 साल हो गए, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, ठीक है। मैं सुबह 2 के, ठीक है, और मुझे आंखों में मेरी कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। जब मुझे दिल करता है ना कि यानी कि आंखों में डिफरेंट होता है, एक और पी लिया, ठीक है। डॉक्टर के पास कोई ज़रूरत नहीं है जाने। आप इसका इलाज ये मैं इसका इलाज बता रहा हूँ। तो बड़ा ख़तरनाक इलाज है। ख़तरनाक नहीं है, बड़ा बेनिफिट है इसमें। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से। अभी पिंक आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जो आंखों का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, और लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लाहौर में ख़ास तौर पर इसकी तादाद बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपको क्या लग रहा है कि इसका जब इन्फेक्शन हो तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर घर पे इलाज करना? डॉक्टर के पास जाना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वो आई ड्रॉप देंगे, उसकी वजह से ही हमें आई को जो है इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। घर में इलाज करते रहेंगे तो एक से दूसरे को लगता जाएगा और तमाम घर में फैल जाएगा ये। जी, तो एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार कि डेफिनेटली ऐनक लगानी चाहिए और दूसरों से बचना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। और आपकी फैमिली में भी किसी को हुआ है? जी मेरे दोस्तों को हुआ है, फैमिली में अभी नहीं हुआ। वो क्या उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया या नहीं किया? क्वारंटीन भी किया हुआ है, डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करा रहे हैं। रेगुलर चेकअप भी करा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपकी फैमिली में किसी को आई इन्फेक्शन हुआ है? जी मैं छोटी बच्ची है, भांजी है मेरी, उसका हुआ था। अच्छा। हाँ जी। उसके लिए क्या इलाज किया? उनके लिए डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने ड्रॉप दिए थे, तो वो डाले थे, तकरीबन काफ़ी बेहतर हैं। और गुलाब का अर्क भी वैसे ठीक है, वो मेरे ख्याल से आइज़ के इन्फेक्शन के हिसाब से होता है अगर देखा जाए। बेसिकली ये ज़्यादातर लोगों में अक्सर पाया जाता है। ये देखें ना, मैं रिक्शा चला रहा हूँ और हमारा तो काम है, देखते हैं हम, ज़्यादातर लोगों ने ग्लासेस पहनी होती हैं इसका, यानी कि इलाज और एहतियाती तदाबीर यही है कि इसको जितना हो सके रोका जाए, क्योंकि जो हमारे मोहल्ले में भी हैं ना, उनको भी इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, तो भांजी स्कूल जाती है? हाँ नहीं, भांजी अभी छोटी है, हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस उसको डॉक्टर के पास गए थे, ठीक हो गया था। ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना उसका डॉक्टर ने मना किया? हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि हाँ ज़ाहिर बात है, ये ग्लासेस लगा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये वायरस ऐसे है कि मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई देखे तो उसको ये मेरे ख्याल से पड़ जाता है वायरस। ये तकरीबन कोरोना की किस्म हो सकती है मेरे ख्याल से। कोरोना की किस्म नहीं है ये, जो है ना, ये वायरल इन्फेक्शन है। हाँ, ये वायरस से फैलता है। कोई कह रहा है कि ये किसी ने छोड़ा है, यानी कि वायरस, पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा है। बहरहाल ये वल्लाह आलम, आप मीडिया लगता है ये प्रोपेगेंडा कि छोड़ा है किसी ने? हाँ, कौन छोड़ सकता है वायरस? ज़ाहिर बात है, कोई अपना दुश्मनी हो सकते हैं, अब ये इतना तो मुझे पता नहीं है। इनका काम अब वायरस छोड़ना रह गया। अब जैसे कोरोना का कहा था वैसे ही है ना। कोरोना के बारे में आपको पता है कि मतलब आपको यकीन है कि कोई किसी ने छोड़ा? देखें, वो कहते हैं ना, जितनी मुंह उतने बातें हैं, यही बात है। तो अब यकीन नहीं करना चाहिए, सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको आई इन्फेक्शन हुआ है? जी। ग्लासेस आप लगा के रखें। हमको भी हो जाएगा। तो
ये बताएं कि आप आपको तो इन्फेक्शन नहीं है? नहीं। ठीक है, और आपको भी इन्फेक्शन है? जी। तो आप दोनों को इन्फेक्शन है और दरमियान में आपने जिनको इन्फेक्शन नहीं है वो बैठे पहले। अच्छा, आपको पहले हो चुका है? हाँ जी। हो तो मुझे भी पहले चुका हुआ है एक दफ़ा, लेकिन फिर हो गया एक दफ़ा। फिर हो गया है? कितने दिन बाद? ये तकरीबन हफ्ते बाद दोबारा हो गया। हफ्ते बाद दोबारा हो गया। पहले एक हुई है, फिर दूसरी हुई है, अब दोबारा ये वाली हो गई। पानी निकली आ रहा है जैसे मुसलसल। डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर के पास में आई ड्रॉप्स उसने लेकर दिए थे, बेटनीसोल, एंड वो यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। आपको देख के मेरी आंख में खारिश होना शुरू हो गई है। आँख है आप? आँख की राइट बात। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा और आपने वो किए? उन्होंने कहा कि उन जगहों से बचना जहाँ पे धूल मिट्टी, धूप तेज़, इन जगहों से आपने परहेज़ करनी है। यहाँ पे आपने नहीं जाना, नहीं तो आपकी आई का इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा मज़ीद। तो क्या कोई घरेलू टोटका भी इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे वो घरों में कहा जाता है कि शहद लगाएं या वो गुलाब का। ऐसे ही है, वो घर वाले भी कहते हैं कि बर्फ़ का जो होता है ना टिकोर कर लो उसके साथ, के काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आँख को ठंडक महसूस होगी ना, तो उसकी वजह से आपकी जो रेडिश लाली है वो ख़त्म हो जाएगी। कर रहे हो या नहीं कर रहे? फिलहाल तो कर रहे हूँ, स्कूल से आगे फिर कर लेते हैं, फिर बाद में ठंडे पानी के छींटे मार लेते हैं बाद में। लेकिन आपको सबसे बड़ी एहतियात ये करनी चाहिए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप ये जब तक आपके 4-5 दिन हैं आप घर से बाहर ना निकलें, ठीक है? इस तरह तो आप लोगों में फैला रहे हैं। घर वाले घर नहीं रखते, घर वाले घर नहीं रखते इसको। घर नहीं रखते? मैं भी हो जाएगा। उन्होंने इसके वजह से वो बाहर निकाल देते हैं कि भाई बाहर जाके इन्फेक्शन। उन्होंने इनके कहते हैं कि ना घर में किसी अलग जगह पे बैठो, फिर अकेला बंदा बैठ के बोर होता है तो बाहर निकल जाता है। बोरियत का इलाज आपने ये किया कि आप बाहर निकल आओ। उन्होंने बर्तन भी लादा कर दिया। ठीक है जी नाज़रीन, आप ये देख लें कि बर्तन भी अलग कर दिए गए हैं और घर वालों ने कहा है कि आप अलग बैठो, लेकिन बच्चे जो हैं वो घर से बाहर इसलिए निकल गए हैं क्योंकि वो अकेले बैठ के बोर होते हैं और इस बोरियत को दूर करने के लिए वो दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए बाजार में मौजूद है। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? मियाँ चन्नू से आया हूँ। अच्छा, आप मियाँ चन्नू से? मियाँ चन्नू से जी। वहाँ भी ये यानी कि वबा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरे बच्चे हैं, भतीजे को हुआ, मेरी भाभी को हुआ ये, यानी कि उधर भी वहाँ पर ये आँखों का बहुत बड़ा ये बहुत ज़्यादा फैला। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की? जो डॉक्टर बोलते हैं वही करते हैं, क्या करना है अभी। उन्होंने क्या बताया? डॉक्टर के पास लेकर गए? ड्रॉप, उन्होंने ड्रॉप डालो आँखों में, वो डाल रहे हैं बस। हाँ जी। और कोई एहतियाती तदाबीर के भाई आपने तौलिया अलग करना है, कपड़े अलग रखने हैं, हाथ से मल के आपने हाथ से मलना नहीं है, अगर आपने मल लिया है तो फिर आपने हाथ धोने हैं। ये तो बोला है, उन्होंने बोला है कि ये बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, उन्होंने छुट्टी करवा दी है कि उनको घर में रखो। अभी वो भी घर में है, वो बच्चे भी घर में, अभी वो नहीं स्कूल नहीं जा रहे। और उन्होंने बोला कि लाजमी एक गॉगल ऐनक लाजमी लगा के आना है, इसके बगैर यानी कि स्कूल नहीं आना, ये भी बोला उन्होंने। लेकिन तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस हालत में स्कूल ही नहीं भेजना? नहीं, स्कूल तो लाजमी रोक दिया है, स्कूल तो अभी रोक दिया स्कूल। मास्टर टीचर ने भी रोका है, उन्होंने बोला कि घर पे रहो, जिसको यानी कि इंस्पेक्शन है ना, ये आँखों का मसला है, वो से बाहर भी ना निकलो। हाँ जी बिल्कुल। आपने देखा कि क्या सूरत हाल है। लोग जो हैं वो अवेयर हैं भी, और जो अगर अवेयर हैं भी, अवेयरनेस दी भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो बाज़ारों में निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आप जिनको इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, वो घरों में स्टे करें और थोड़े आइसोलेटेड होकर रहें, थोड़े अलग होकर रहें, ताकि ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल सके। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आशोबे चश्म एक बहुत वबा फैली हुई है, आंखों का इन्फेक्शन है जिसको पिंक आई इन्फेक्शन भी कहा जाता है। हम आज लोगों के दरमियान ये जानने के लिए मौजूद हैं कि लोग इसका किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, क्या डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या घर पर रहकर घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या उनको ये इल्म है कि इसमें क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की जानी चाहिए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या? नबील हाशमी। नबील, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में किसी को ये पिंक आई इन्फेक्शन? ये मेरे बड़े भाई को हुआ था, लेकिन हम डॉक्टर्स के पास नहीं गए थे, लेकिन उनका घर ही इलाज करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदके वो अब ठीक हैं काफ़ी। घर पे क्या इलाज किया? ये वैसे ही वो जो कहते हैं कि जो मिलते हैं उनके लिए, जो सिरप वगैरह वो आंखों में डालने के लिए, ड्रॉप्स वगैरह,
वो से डाल लिया आपने? हाँ जी, यानी कि आंखों में खुद ही डाल के वो यानी कि घर में रेस्ट की, उसके बाद बर्फ़ के साथ यानी कि उसको। ड्रॉप्स किसी ने सजेस्ट किए थे या आपने मेडिकल स्टोर पे जाके फार्मासिस्ट से कोई सजेस्ट किए करवाए थे या खुद ही से जाके? जी हमने उधर ही मेडिकल स्टोर्स के पास भाई को लेके गए थे, उन्होंने उनसे मशवरा किया था, उन्होंने फिर वो रिकमेंड किए, वो हमने यूज़ किए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। जी जी। क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार किया? यही एहतियाती तदाबीर की, यानी कि डस्ट से बचना है। उन्होंने कहा है कि ग्लासेस वगैरह लगा के रखनी है, जब भी आपने कहीं भी जाना है आपने ग्लासेस यूज़ करनी है लाजमी। ये नहीं कहा कि आपने बिल्कुल आइसोलेटेड रहना है, अलग रहना है 3-4 दिन के लिए कम से कम? जी बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर सी बात है, हम लोग बजाते खुद शहरी होने के नाते हमें भी पता है कि अगर आप लोगों को इन्फेक्शन है तो किसी और का नुकसान ना हो, तो ज़्यादातर बंदे को अपना यानी कि महफूज जगह पे रहना चाहिए। घर में क्या एहतियाती तदाबीर है? घर में भी वो आइसोलेटेड ही है? आइसोलेटेड ही है, वो सेपरेट यानी कि रूम्स में है, अपने अलग रूम में है। डॉक्टर के पास आप क्यों नहीं गए? डॉक्टर्स के पास गए थे लेकिन वो भी यही यानी कि रिकमेंड करते थे, तो हम मेडिकल स्टोर पे गए, वो भी यानी कि काफ़ी बेहतर उन्होंने इलाज। खुद ही से अज्यूम कर लिया कि डॉक्टर भी यही कहेंगे, सो हम जो है वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर से जो है वो मेडिसिन ले लेते हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जो अवेयरनेस है उसकी क्या सूरत हाल है हमारे यहाँ। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इन दिनों पिंक आई इन्फेक्शन, जो आंखों का इन्फेक्शन है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आपकी फैमिली में किसी को हुआ है? जी मेरी बेटी को हुआ है। अच्छा। बड़ी बेटी है मेरी 10 साल की, तो आप डॉक्टर के पास लेकर गए? हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने वो ड्रॉप दे दिया यानी कि डालने के लिए। जी। और एहतियाती तदाबीर क्या एहतियात यही आइज़ बचाएं अपने, यानी कि एहतियात करें, अपनी फैमिली के साथ रहें, बाहर ना निकलें। और घर में भी कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है कि अगर आप हाथ मलते हैं आँखों में तो वो उसके बाद आप हाथ जो है वो प्रॉपर धोएं, हर 2-3 घंटे बाद मुंह धोएं। कुछ इस तरह की आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स या आपको एहतियाती तदाबीर? डॉक्टर साहब ने काफ़ी यानी कि बताया चीज़ें कि कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बहुत ही यानी कि। 10 साल की आपकी बच्ची है तो स्कूल जाती है? हाँ जी। अभी इन दिनों में स्कूल जा रही है? नहीं, अभी नहीं जा रही। स्कूल नहीं भेज रहे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्कूल नहीं भेज रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपको इन्फेक्शन हुआ? आई इन्फेक्शन हुआ है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको इस हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए था? बिल्कुल, ये इसी तरह था, लेकिन दरअसल मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आई इन्फेक्शन यहाँ लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मुझे सिर्फ अभी टिकट्स के लिए निकलना पड़ा है कि मुझे टिकट्स लेनी थी, अदरवाइज़ मैं बाहर ना आती। लेकिन फिर भी मैंने एहतियात अपनी तरफ से पूरी की है कि मेरी वजह से किसी को आई इन्फेक्शन ट्रांसलेट ना हो। अच्छा, आपने इलाज क्या किया? कि आप डॉक्टर के पास गई या जो घरेलू टोटके इन दिनों इस्तेमाल की जा रहे हैं? डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कुछ आई ड्रॉप्स दिए हुए, उनसे ही मतलब अब वही आई ड्रॉप ही हम कैरी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को आपको? बस हम ज़्यादातर तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए किसी के मतलब आना जाना ही नहीं है जो मतलब किसी और से मिले। तो बहरहाल घर में हमारे सबको हो चुका है एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन ये है कि बच्चे मेरे स्कूल से कैरी करके लेकर आए थे। स्कूल गए थे तो वहाँ मेरे ख्याल से किसी को आई इन्फेक्शन था, तो वहाँ से मेरे बच्चे को हुआ और वहाँ से फिर हमारी पूरी फैमिली को हो गया। आपके बच्चे को हुआ तो आपने उनको स्कूल भेजा? नहीं, हमने 4 दिन तक स्कूल नहीं भिजवाया था, क्योंकि कहते हैं कि 3 दिन का है, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन 1 दिन और अपने तरफ से नहीं भिजवाया। 4-5 दिन में थोड़ा ये एक्सट्रीम होता है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता है। 7 से 10 दिन में मुकम्मल ठीक। हाँ जी, इसी तरह है, तो वही बात थी। थैंक यू। बात है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। इन दिनों में आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आपकी फैमिली में किसी? नहीं, मेरी फैमिली में नहीं हुआ, मेरे 1-2 दोस्त को हुआ है, लेकिन वो उसके लिए हम एहतियात वगैरह वो कर रहे हैं, लेकिन यही कह रहे हैं कि बाहर निकलते हुए एहतियात करें, ये ग्लव्स ये पहने, हाथ वगैरह धोएं, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, यही है। लेकिन है लोग लेकिन एहतियात नहीं कर रहे। इधर मैं देख रहा हूँ हर बंदा बस अपना ही कर रहा है। बाहर निकले में लोग वही उसी हाथों से मैं पकड़ रहा हूँ चीज़, उसी हाथों से लोग चीज़ें पकड़ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि आवाम हमारी क्यों नहीं ये समझ रही ये चीज़ें। डॉक्टर के पास जाना आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर है ऐसी सूरत में, या घरेलू टोटके कर लेने चाहिए? नहीं, डॉक्टर पे जाना बेहतर है, घरेलू टोटके तो नहीं ना, वो तो इंसान खुदा न खासा आंखें जा रही हैं। उसूलन यही बनता है कि आप कोई अच्छी सी मेडिसिन यूज़ करें, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो बेहतर है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उसकी प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन लें, ताकि जो है और एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर इख्तियार करें। हम बार बार इस बात पर इसरार करें, आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, घरों में स्टे करें। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आपकी फैमिली में किसी को आई इन्फेक्शन हुआ? क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा सबको हुआ हमारे घर में। सबको हुआ, तो उसके लिए आपने क्या किया? गुलाब का अर्क डाला बस। बस डॉक्टर के पास नहीं? नहीं। क्यों डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? वो ऐसे से ही हो गए सब। अच्छा, लेकिन बारी बारी सबको हुआ? हाँ जी सबको हुआ ये सबको हुआ। जी। तो ज़्यादा बेहतर नहीं था कि आप डॉक्टर के पास जाते? मैंने एक बच्चे को डाला, उसका सही हो गया, फिर मैंने दूसरी बच्ची को भी वही डाला, ठीक हो गया। आपको किसने मशवरा दिया के गुलाब? खुद ही डाला जी। हाँ जी खुद डाला। घर पे सबको हुआ? हाँ जी सबको। में आपने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की? कोई बर्तन टॉवल्स वगैरह अलग? कुछ भी नहीं, हमने कोई परहेज भी नहीं किया एक दूसरे से, कुछ भी नहीं किया। और लोगों के दरमियान भी आप वैसे ही निकलते रहे? तो बच्चे स्कूल नहीं बाहर नहीं गए, वो बाहर नहीं गए जी, ये एहतियात की है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपने ये चश्मा लगाया हुआ है इन्फेक्शन की वजह से? जी बिल्कुल, मुझे इन्फेक्शन हुआ हुआ है। इन्फेक्शन हुआ है जी बिल्कुल। आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप शॉपिंग के लिए निकले? नहीं, शॉपिंग के लिए तो निकले, देखे मैं अपने पूरा सिक्योर करके निकला हूँ, इस पे ग्लासेस वगैरह लगा के निकला हूँ, ऐसे थोड़ा ही निकल आया हूँ मैं। आप ये देखें ना, आप ग्लासेस पे हाथ लगा रहे हैं या आंख पे हाथ लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको खारिश होगी तो आप हाथ लगाएंगे, वही हाथ आप कपड़ों को लगाएंगे तो वो तो फैल जाएगा। ये कपड़ा लंडा बता रहा है, मुझे बताएं, ये खुद ही ये यहाँ पे भी है, लोग तो यहाँ पर है ना, लोग इसको हाथ लगा रहे हैं। इनको पता नहीं कितने जरासीम लगे हुए हैं, खुद ही आप बता दें मुझे। मतलब आप एक और जरासीम लगा दें? आपको लगता है मेरा जरासीम लग रहा है? मुझे भी किसी का लगा जरासीम। आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, फेस टू फेस आंखें मिला के बात कर रही हैं, तो आंखें मिलाने से नहीं, ये आपके हाथ मिलाने से, आपके ये टच के साथ जो है वो ये फैलता है। तो ये इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस टाइम पे घर पे। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने इलाज क्या किया इसका? नहीं, मैंने आई ड्रॉप डाला है, और ये है कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया या आपने अपनी मर्जी से कोई आई ड्रॉप? आपको बताना चाह रहा हूँ, आज सुबह जब मैं उठा हूँ ना, तो मेरे ऐसे जैसे आँख में ना कंकर था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शन फैला है। ठीक है, मैंने फिर आई ड्रॉप जो है ना, डेक्सामेथाजोन है, ठीक है, वो ड्रॉप का जो है ना फार्मूला है, तो वो मैंने यूज़ किया, 2 से 3 बार डाले हैं मैंने, 2 जो है ड्रॉप इसके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरीन हो गया। आपने खुद ही से ट्रीटमेंट लिया है? हाँ बिल्कुल, सेल्फ ट्रीटमेंट है मेरा, हाउ थी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? डॉक्टर से ये है कि मैंने व्हाट्सएप पे उनको दिखा दिया था कि ये ड्रॉप मैं यूज़ कर लूँ, तो उन्होंने मुझे कह दिया बिल्कुल बेहतरीन है, आप लगा दें। सजेशन ले लिए, व्हाट्सएप पे मेरी बात हो चुकी थी। एहतियाती तदाबीर उन्होंने क्या कहा? एहतियाती तदाबीर यही बताया कि बस आपने ग्लासेस वगैरह का यूज़ करना है, और किसी को कोशिश करें कि परहेज़ करें, इधर उधर ना जाएं, बस ऐसा ही है। और तो कुछ आपने उसको परहेज़, उनकी जो ये परहेज़ की एक क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन थी, उसको हवा में उड़ा दिया। महंगाई के इस दौर में कोई काम भी तो करना है ना हमने, ये भी तो आप देखें ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, अवेयरनेस की क्या सूरत हाल है ये आपने जाना। आज हमारा जो प्रोग्राम का मकसद था वो ये था कि लोग किस हद तक अवेयर हैं और लोग इस पर किस हद तक अमल पैरा हैं। जिस हद तक उनको आगाही हो रही है, क्या अगर वो आगाही उन तक पहुंच भी रही है तो वो उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं, तो सूरत हाल आपके सामने है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अजमत आवान मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि वो क्या देख रहे हैं कि किस हद तक तेज़ी से ये जो जरासीम है वो फैल रहा है और कितने ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि आज शोबे चश्म की कोई वैक्सीन नहीं है, सर्दी आते साथ ही ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं अजमत आवान साहब, जो कि हेल्थ की जो बीट है उसको कवर करते हैं। उनसे जानते हैं कि अभी तक कितने केसेस जो हैं वो यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट हुए हैं और टोटल अब तक लाहौर में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमत। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हो। शोबे चश्म जिस तरह बाकी अब जो तिबी माहिरीन बता रहे हैं, ये जब सैलाब वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से एक पिंक आई या जैसे आप वायरल इन्फेक्शन बोलते हो, ये आजकल हुआ है। सबसे पहले जिस तरह आपने केसेस की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब के अंदर टोटल जो है तकरीबन 74,220 के करीब जो मरीज़ हैं वो इससे मुतासर होकर सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 8500 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने हैं। सबसे ज़्यादा अगर पंजाब में अगर किसी शहर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कौन मुतासर हो, बहावलपुर के शहरी हैं। बहावलपुर में तकरीबन
14,000 के करीब जो मरीज़ हैं वो शोबे चशम से जो है मुतासिर हुए हैं। वहाँ पर एक दिन के अंदर तकरीबन 3,000 के करीब जो हैं, यानी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,000 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने हैं। उसके बाद अगर तादाद की बात की जाए तो फैसलाबाद दूसरे नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा वहाँ के जो शहरी हैं वो मुतासिर हुए हैं। फैसलाबाद के अंदर जो फिगर है वो तकरीबन 8,000 के करीब जो मरीज़ों का है। वहाँ पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 700 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने हैं। अब लाहौर की बात की जाए, जो लाहौरिये हैं वो तकरीबन टोटल जो हैं वो 6500 के करीब जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। तीसरे नंबर पे लाहौर है। पूरे पंजाब में सबसे पहले भावलपुर को हिट किया है इस जो पिंक आई इन्फेक्शन है या शोबे चशम कह लें। दूसरे नंबर पे फैसलाबाद है, तीसरे पे लाहौरी हैं। लाहौरी भी तकरीबन एक दिन के अंदर 3,000 करीब के जो करीब मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसकी क्या वजह है कि भावलपुर में सबसे ज़्यादा हैं, फिर दूसरे नंबर पे फैसलाबाद में, तीसरे नंबर पे लाहौर में, तो रीज़न क्या है कि ये इतने ज़्यादा केसेस सामने आए? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि ये एक से दूसरे शख्स में बहुत जल्द फैलता है। मेरी अगर आंखें इन्फेक्टेड हैं, मैं किसी तरह पे हाथ लगाता हूँ और ये मैं आपके माइक को छू लेता हूँ, वो इन्फेक्शन वायरल जो है वो माइक पे आएगा, वो आपके हाथ पे आएगा। और ना चाहते हुए आपने बाल ठीक कर रहे हैं, वो आपकी आंखें पे लगाएंगी, वो आपकी आंखों में आके बैठ जाएगा। यानी ये एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैलता है। ये हवा के ज़रिए फैलता है? नहीं, हवा के ज़रिए नहीं, ये एक शख्स से दूसरे शख्स टच के साथ फैलता है। जिस तरह कोविड है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक तो कोविड की तरह नहीं है। लकीली जितने भी केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं ये विद इन नॉर्मली 3 से 4 दिन लेते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप एक दिन के अंदर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये अमूमन 7 से 10 दिन का पीरियड है। इसमें सबसे पहले जो नाज़रीन सुन रहे हैं, अगर किसी को भी ये पिंक आई इन्फेक्शन हो गया या शोबे चशम हो गया, वो ख़ुद को क्वारंटीना कर ले, क्योंकि इससे जो है वो बच्चे, जो हामला खातून है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। इसलिए वो ख़ुद को क्वारंटीन कर ले। और जो भी इन्फेक्टेड जो पेशेंट है, घर वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो उसका टावल अलहदा करें, उसके कपड़े अलहदा करें, इवन के जो सन ग्लासेस का उसका इस्तेमाल है वो भी अलहदा करें। अगर हम ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें तो हम ये केसेस को रोक सकते हैं। गो के जिस तरह आपने शुरू में कहा जी कि जो डॉक्टर जवेद अकरम है, जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जैसी सर्दी आएगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़तरे की अलामत ये है कि 3,000 मरीज़ लाहौर में, 3,000 भावलपुर में, 700 फैसलाबाद में, टोटल केसेस जो हैं वो 74,000 हो चुके हैं। तकरीबन 10,000 एक दिन के अंदर बढ़े। एक माह तक तकरीबन मज़ीद जो सर्दी नहीं आएगी, यानी अक्टूबर 15 के बाद जाके नवंबर में जाके, तब तक 1.5 माह में। और एक चीज़ और बता दूँ, स्मोक का इशू भी आ जाएगा। स्मोक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो है 3 से 4 दिन के अंदर ठीक तो हो जाता है, लेकिन ऐसे अफराद ये जो सीरियसनेस भी इसकी जो है वो डिजीज़ की हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सीरियस हद तक किस तरह हो सकता है, अगर मेरी आंखों में इन्फेक्ट हो चुका है, इरिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और अगर मैंने खुदा न खास्ते आंखों को मलना शुरू कर दिया, ये हमारा कॉर्निया होता है जिससे हम सब देख रहे हैं, वो डैमेज हो सकता है। कॉर्निया डैमेज हो गया तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपनी आंखों को मलना नहीं है। बहुत ज़्यादा भी खारिश हो रही है, आप नैपकिन या जिसे टिश्यू पेपर कहते हैं वो उठाएँ, हल्का सा आप यहाँ पे रखें, या हम साइड पे भी रखेंगे ना, वो आपकी सारी खारिश दूर कर लेगा। आपको ये भी रैप करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा यहाँ पे टिश्यू को रख के आप साइड पे करेंगे और उसके साथ आपने दूसरा टिश्यू लेना है। और मेन चीज़ इसके साथ एक और अवेयरनेस मैं दे दूँ, ये पहले लेफ़्ट आई से या राइट आई से एक आई को मुतासर करता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद आपकी दूसरी आई भी इन्फेक्ट हो जाती है। आप वैसे तो नॉर्मली इसकी एहतियाती तदाबीर जो तिबी माहिरीन बता रहे हैं खुद ब खुद ही जो है ख़त्म हो जाता है। आपने हाथ अपने बार बार अपने हाथों को धोना है। अपना चेहरा 2 से 3 घंटे बाद जो है आपने उसको वॉश करना है। जब चेहरा वॉश करेंगे डेफिनेटली आपकी आंखें भी जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका चेहरा धोने से इन्फेक्शन नहीं ख़त्म हो रहा है, आपकी आंखों में चिपचिपा आ जाए, स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं, इसमें अक्सर केसेस जो होते हैं ना, मरीज़ जब सुबह उठते हैं उनकी आंखें चिपचिप हो जाती हैं, खुल नहीं रही, उसके लिए उनके लिए फ़ौरी तौर पर उनको एप्थोमोलॉजी, जिसे आम अल्फाज में हम कहते हैं आंखों का डॉक्टर, उसके पास जाना है, फ़ौरी जाए उनके पास। वो उनको ड्रॉप्स लिख के देंगे, वो एंटीबैक्टीरियल और जो एलर्जी एंटी होंगे वो ड्रॉप्स देंगे। 3 से 4 दिन के अंदर वो ड्रॉप्स डालेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ड्रॉप्स के साथ वायरल से ये बैक्टीरियल या एलर्जिक इन्फेक्शन भी और ये बढ़ भी सकता है। इसमें क्या है, आपने जिस तरह स्मोक, जिस तरह आपने पहले बात की है, ये हमारे अभी भी एनवायरनमेंट के अंदर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आपने ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जो इन्फेक्टेड है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और जब आप बाइक्स पे जाते हैं उसके लिए डेफिनेटली जो है सन ग्लासेस लाजमी पहने। अगर आपकी इन्फेक्टेड 3 से 4 दिन में और आपका ख्याल ये है कि ये मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊँगा, अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, आप मिट्टी के अंदर जाएंगे, आप सन एक्सपोजर लेंगे, ठीक हो गया। अजमत, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट इस लेवल पे क्या कर रही है, क्या इकदाम कर रही है और क्या आगाही फराहम? आप ये सुन के हैरान होंगी, जो हमारे निगरान ज़िला पंजाब है मोहसिन नकवी, वो 2 रोज़ पहले चाइना से आए हैं, आती फौरी उन्होंने मीटिंग बुला ली है। कल जो है वो दोनों मिनिस्टर के साथ और दीगर जो
ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जिनमें बड़े मशहूर जो हैं असद असलम साहब हैं और बाकी जो टीम के लोग हैं, हुमा कियानी प्रोफेसर हैं, गंगाराम की सेक्रेटरी सब मौजूद थे। उन्होंने वाज़ेह अहकाम दिए। हमें ज़राए ने बताया कि उन्होंने तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा चाहे वो प्राइमरी के हों, चाहे वो स्पेशलाइज के हों, जो भी अस्पताल हैं वो अलर्ट रहें। दूसरी जानिब उन्होंने ये अहकाम दिए हैं कि जो भी चीज़ें आपको फैसिलिटी चाहिए, जो भी अगर आपने करना है वो आप फुल प्रूफ इंतजाम करें। कोई भी पेशेंट आंखों की मर्ज़ के साथ आता है, उसको ड्रॉप की ज़रूरत है, किसी किस्म की भी उसको सहूलियात की ज़रूरत है, फौरी तौर पर उसको वो अवेलेबिलिटी करें। तो अब तक आगाही मुहिम क्या चला रहे हैं, क्योंकि लोगों में ज़्यादातर अवेयरनेस की कमी है? अच्छा, आगाही मुहिम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ पे चला रहा है। मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मीडिया का मैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल जो है वो मैं कह सकता हूँ कि हमने बहुत अच्छा जो उसमें किरदार अदा। सोशल मीडिया वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप इसमें मेन चीज़ ये बता रहे हैं कि अपने हाथों को, देखिए सफाई निस्फ़ ईमान है। हम कहते हैं हमारा ईमान ही 50% सफाई के साथ ही पूरा हो जाता है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, हाइजीनिक रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं। मैं काइंडली बार बार ये कहूँगा, अपने बार बार हाथों को धोएं। हर 2 से 3 घंटे बाद अपने चेहरे को धोएं, अपने कपड़े को साफ़ सुथरा रखें। अगर अपनी हाइजीन आप ठीक रखेंगे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो हतमी इम्कान है कि आप इस जो पिंक आई इन्फेक्शन है आप इससे बच सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये इन्फेक्शन अगर आपको हो भी गया है तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप 3 से 4 रोज़ के अंदर ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें अपने आप को करेंटीना लाजमी करना है, यानी करेंटीना अपने आप को कर लें, लोगों से ना हो। लेकिन इसका 7 से 10 दिन का जो पीरियड है वो है। अगर 7 से 10 दिन है और अगर आप ख्याल नहीं करेंगे, आप मिट्टी में जा रहे हैं, सन एक्सपोजर ले रहे हैं और बार बार हाथों को मल रहे हैं, तो वो मज़ीद बिगड़ेगा। बहुत शुक्रिया अज़मत आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि अज़मत हमें बता रहे थे कि किस तरह से आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है, मीडिया अपना रोल किस तरह से अदा कर रहा है, और जो वज़ीर सेहत हैं और जो वज़ीर आला हैं उनकी निगरानी में टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और हाई अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया गया है अस्पतालों में, और उनको अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।